नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की मदद से आप एंगर, गुस्से को, रिजेंटमेंट को, गिल्ट को कैसे अपने अंदर से हमेशा-हमेशा के लिए रिलीज़ कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कोई पेन है, गिल्ट है, ग्रीफ है, बहुत पुराना दुःख है जो अंदर दबा के रखा हुआ है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी टेक्नीक अगर हम कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ करनी होती है कि ये काम करती है। दूसरा होता है इंटेंशन। सो आज का इंटेंशन ये है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी कि जाने अनजाने में मैंने अगर अपने अंदर गुस्सा, पेन, पुराना दर्द, गिल्ट अगर अपने अंदर जाने अनजाने में रख रखा है तो मैं आज उसको हमेशा हमेशा के लिए रिलीज करता हूँ या करती हूँ। प्लीज हेल्प मी कि मेरे अंदर से, मेरे माइंड, बॉडी और सोल में से इस गुस्से को, रिजेंटमेंट को, पुराने दुख को, गिल्ट को रिलीज करने में प्लीज मेरी मदद करो। राइट? तो अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गुस्सा होता क्यों है और आता क्यों है, और क्या हेल्थ गुस्सा हेल्दी और अनहेल्दी भी होता है। राइट? सो गुस्सा आपको तब आता है जब आपको लगता है कि किसी ने आपकी बाउंड्रीज जो है वो क्रॉस कर दी हैं, या आपको किसी ने हर्ट कर दिया, या किसी ने आपको हर्ट करा है, या एक तरीके से कुछ अनफेयर हुआ है, गलत तरीके से हुआ है, या आपको ऐसा लगा है कि किसी ने आपको धमकी दे दी, थ्रेटन फील हुआ है। तो अधिकतर इन टाइप की फीलिंग में गुस्सा आता है, लेकिन वो एक्चुअली में इंडिकेट कर रहा होता है कि कहीं कुछ गलत है या किसी ने बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है, या तो आपने कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है कि सामने वाले ने गुस्सा करा, या किसी ने आपकी बाउंड्रीज जो है क्रॉस कर दिया, लिमिट क्रॉस कर दी है, तभी आपको गुस्सा आया। अभी समझते हैं कि क्या गुस्सा हेल्दी और अनहेल्दी भी होता है। बिल्कुल होता है। कि अभी कुछ लोग बोलेंगे कि गुस्सा भी हेल्दी होता है। हाँ, समझते हैं कैसे। कि जब गुस्सा आ रहा है, आप अवेयर हो कि ये गुस्सा क्यों आ रहा है। आपको एक मैसेज मिल गया दैट किसी ने आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर दी या आपने किसी की बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गुस्सा आ रहा है बिकॉज सामने वाले ने आपकी कोई जो लिमिट थी उसे क्रॉस कर दिया, आप उसको एक अलर्ट मैसेज की तरह ले रहे हो। आप अनअवेयर नहीं हो, आपको अवेयरनेस है कि हाँ उसने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी तभी मुझे गुस्सा आया। राइट? तो उसको आप एक मैसेज की फॉर्म में ले रहे हो, और ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को मार रहे हो या कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। यू यू आर टेकिंग इट एज कि एक अलर्ट है, एक मैसेज है। दूसरा होता है, कई बार गुस्सा तब आता है जब आप बहुत टाइम से किसी एक्शन को जो आपने लेना है वो टाल रहे हो। राइट? सो एक फॉर्म ऑफ वेयर यू वांट टू टेक, and the third one is where you want to take a stand for yourself या for truth. that means कि अगर आपको अपने लिए या किसी और के लिए स्टैंड लेना है, वहां पर अगर जो गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा हेल्दी गुस्सा है। तो इन तीन कारण की वजह से अगर गुस्सा आ रहा है तो वो एक हेल्दी गुस्सा है, दैट इज ओके। राइट? बिकॉज एक ये ह्यूमन इमोशन है गुस्सा आना। अब बात करते हैं अनहेल्दी गुस्सा। अनहेल्दी गुस्सा क्या होता है कि आपको बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है कि गुस्सा क्यों आ रहा है, और आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं या कुछ भी गलत बोल रहे हैं, यू आर नॉट अवेयर एट ऑल कि आप क्या कर रहे हैं। आपका दिमाग ही कंट्रोल में नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप अवेयर नहीं है कि गुस्सा आ क्यों रहा है। तो आप अपनी बाउंड्रीज जो थी, या किसी की बाउंड्रीज क्रॉस करी या किसी ने आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करी, तो आपको वो अवेयरनेस ही नहीं कि आपकी बाउंड्रीज है कहाँ, आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है कि इसके बाद कोई अंदर नहीं आ सकता, कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं कर सकता। राइट? सो उसे एक अनहेल्दी वे में ले रहे हो, और कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। यू आर नॉट एबल टू टेक स्टैंड फॉर एनीथिंग, और दिमाग में एक तरीके का फॉग है
कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो गुस्से में आकर, राइट? तो वो होता है अनहेल्दी गुस्सा, जिससे आपकी अपनी बॉडी, आपकी अपनी हेल्थ खराब हो रही है, राइट? सो जो हम हो'ओपोनोपोनो टेक्निक में बात करने वाले हैं हील करने के लिए, वो अनहेल्दी गुस्से को हील करेंगे, कि जहां आपको पता ही नहीं लगता कि गुस्सा क्यों आ रहा है, किस लिए आया, या डिसीजन नहीं ले पाते हो, क्योंकि हेल्दी गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा आना जरूरी भी होता है, बिकॉज जैसे मैंने एक्सप्लेन करा, हेल्दी गुस्सा जहां आप या तो अपने लिए स्टैंड ले रहे हो या अपनी बाउंड्रीज बता रहे हो किसी को, तो वहां पे थोड़ा सा गुस्सा आना जायज है। अगर किसी ने अनफेयर ट्रीट करा है, गलत तरीके से बोला है, तो आपको बोलना जायज है। तो वो गुस्सा इज हेल्दी गुस्सा। बट अनहेल्दी गुस्से के लिए हो'ओपोनोपोनो करेंगे करेंगे या जो आपका गिल्ट है, शेम है, उसके लिए, या पुराना दुख है, दर्द है किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, उसको हील करेंगे। सो शुरू करते हैं। उससे पहले एक और चीज, कि आपका जो गुस्सा होता है बॉडी में, वो कहाँ कहाँ होता है और किस फॉर्म में होता है। आप कभी भी आंख बंद करके महसूस करना चाहें कि वो गुस्सा आपकी बॉडी में कहाँ एक्चुअली में रह गया है। अगर वो हार्ट सेंटर में है, दैट मीन्स वो एक हर्ट की वजह से है, किसी ने आपको दुख दिया है, या पुराना कोई ग्रीफ है, दर्द है किसी के जाने का, या कुछ भी, तो वो हार्ट में पेन होता है। हमारी जॉ लाइन में होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है, पेन है, तो सप्रेस्ड इमोशंस या एक्सप्रेशंस, कि आपने किसी को कुछ कहना था, बोलना था, नहीं बोल पाए, वो रह गया, तो हमारी जॉ लाइन में पेन या कुछ प्रॉब्लम आती है। उसके बाद होता है आपका स्टमक, कि कुछ लोगों का स्टमक बहुत अपसेट हो जाता है, या नाभि ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो होता है फियर की वजह से, या कंट्रोल की वजह से, कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे, या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, तो वो गुस्सा आपका रहता है नाभि में। और लास्ट होता है शोल्डर्स, जो कि आपका एक तरीके से, अगर शोल्डर में पेन रहता है गुस्से की वजह से या किसी चीज की वजह से, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपको गुस्सा भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, तो लेकिन आपको पेन होता है। तो आप आँख बंद करके कभी भी महसूस कर सकते हैं कि कहाँ रहता है, या कहीं कुछ लोगों को ऑलरेडी रहता होगा। तो शुरू करते हैं हो'ओपोनोपोनो टेक्निक। सो हो'ओपोनोपोनो टेक्निक क्या कहती है, कि मेरी लाइफ में इस एरिया में जो कुछ भी हुआ है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। सो आज मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ अपने अंदर, मेरे अंदर जो ये गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, ग्रीफ है, गिल्ट है, पेन है, उसको रिलीज करने में, क्योंकि मैंने ही इसको पकड़ के बैठा हुआ है अपनी लाइफ में। इससे किसी और को इफेक्ट नहीं हो रहा, जबकि मेरी बॉडी में अगर मैं ये पेन को, गिल्ट को, ग्रीफ को लेके बैठा रहा या बैठी रही, तो मेरे अंदर ही किसी ना किसी डिजीज की फॉर्म में मैं इसे मैनिफेस्ट कर लूंगा या कर लूंगी। तो आज मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, क्योंकि इससे मेरी हेल्थ ही सफर हो रही है और कुछ नहीं, मेरी अपनी लाइफ पे इफेक्ट डाल रहा है और कुछ नहीं। देन प्लीज फॉरगिव मी, अपने आप से माफी मांग रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, कि जाने अनजाने में मैंने ही उस गुस्से को, पेन को अपने अंदर रख रखा है और कुछ नहीं। अगर कुछ कर सकते हो तो टेक दैट स्टेप, अगर नहीं कर सकते तो प्लीज अपने आप को माफ करो, कि वो उस गुस्से को रखा हुआ है, रिजेंटमेंट को रखा हुआ है, ग्रीफ को, पेन को रखा हुआ है। देन से थैंक यू अपने आप को माफ करने के लिए। अगर किसी इंसान, कोई और इंसान इन्वॉल्व है उसमें, अगर तो वो जिंदा हैं, या अगर नहीं भी हैं, तो इमेजिन करना कि वो सामने बैठे हैं, और उनको भी माफ कर दो और अपने आप को भी माफ कर दो। कि अगर नहीं भी माफी मांगी तो माफ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि अननेसेसरली उस चीज को, उन चीजों को लेके बैठे रहोगे, उससे कोई आ, कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं, लेकिन आप अननेसेसरली उस चीज को लेके आगे चलते रहोगे, तो आपकी आगे आने वाली लाइफ में भी इफेक्ट डालेगा, राइट? सो जितना हो सके उतना लाइट महसूस करो, चीजों को छोड़ना सीखो। अ, लेके बैठने से कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने ही दिमाग में अननेसेसरली उस इंसान को, उस सिचुएशन को एक स्पेस दे रखी है। मैं हमेशा अपने सेशंस में ये बोलती हूँ, क्यों किसी को
अपने दिमाग में किराए पे फ्री में बिठा के रखा है, राइट? बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पे। एंड देन से आई लव यू टू योरसेल्फ, योर ओन सेल्फ, कि मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अपनी हेल्थ से प्यार करता हूँ, करती हूँ, तो दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने आप को हैम्पर करूँ या अपनी मेंटल हेल्थ को, अपने आप को हर्ट करूँ। तो आई लव यू, आई लव माई सेल्फ द मोस्ट, राइट? और उस इंसान को भी बोल दो आई लव यू, कि तुमने मुझे सिखाया कि मेरी बाउंड्रीज क्या है, राइट? या ग्रीफ क्या है, या प्यार करना सिखाया, जो कुछ भी सिखाया। तो इस तरीके से करते हैं एंड करेंगे वैसे ही। मैट बिछाकर नीचे बैठ सकते हैं और इसमें भी हम उसी तरीके से विजुअलाइज करेंगे। एक डिवाइन वाइट लाइट है जो कि आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, फॉरहेड ऊपर, क्राउन ऑफ द हेड से, एंड नीचे जा रही है धीरे धीरे। और आपकी बॉडी में जो भी पेन है, जो मैंने एक्सप्लेन करे, वो आपकी बॉडी में से रिलीज कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए मदर अर्थ में छोड़ रहे हैं। आप चाहें, आप इसको कम से कम 21 दिन के लिए उठाना चाहे। सबसे पहले फीलिंग इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद काउंट इम्पोर्टेंट होता है। तो आप जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम होता है रात को जस्ट सोने से पहले। सो शुरू करते हैं। सिट कंफर्टेबली, क्लोज योर आईज, स्पाइन इरेक्ट, कमर को सीधा करके बैठेंगे और आंखों को आराम से बंद करेंगे। टेक वन लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। Inhale through nose and exhale completely through your mouth. Relax, relax, relax. Right palm on your chest center, left palm over it. Take one long and deep breath and relax your whole being. Relax, relax, relax. Now make this intention. यूनिवर्स, प्लीज मेरी मदद करो कि जाने अनजाने में मैंने अपने अंदर ये गुस्सा, ये दर्द, ये पेन, ये ग्रीफ, ये गिल्ट, जो भी है अपने अंदर अगर रख रखा है जाने अनजाने में, जिसकी वजह से सिर्फ मुझे ही तकलीफ हो रही है, मैं उससे आज हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड, बॉडी और सोल में से रिलीज करता हूँ, करती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो इसे, इस पेन को, इस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए, गिल्ट को हमेशा के लिए मेरे अंदर से रिलीज करने पे, सो दैट मैं अपनी एक अच्छी, प्यार भरी, काम, हैप्पी लाइफ जी सकूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू, आई लव यू। आई एम रियली सॉरी कि जाने अनजाने में मैंने जो पेन, दर्द, ग्रीफ, गिल्ट अपने अंदर रख लिया है, जिससे मुझे खुद ही नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल जाता हूँ, बोल जाती हूँ किसी को, कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या कर देता हूँ या कर देती हूँ जाने अनजाने में, जो कि मैं एक्चुअली में मीन नहीं करता। और जब वो गुस्सा खत्म हो जाता है तब मुझे याद आता है कि मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्यों हर्ट कर दिया, मैंने क्यों बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो कि जाने अनजाने में मैंने इतना गुस्सा करा, सामने वाले पर भी कोई गलती ना होते हुए भी, और अपने आप को भी तकलीफ दी, अपने रिश्ते में इतना थोड़ी सी खटास लेके आ गया या आ गई कि न जाने कितनी बार अननेसेसरी ऐसे गुस्सा कर दिया जब खुद ही नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू, मुझे ये बताने के लिए कि मुझे अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को, ये अपनी बाउंड्रीज को पहले बताना चाहिए कि मैं ढंग से पहले ही अपनी बाउंड्रीज को नहीं बता पाया या पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो कि अगर जाने अनजाने में मैंने आपको हर्ट करा हो, मैंने अपने आप को हर्ट करा हो। थैंक यू,
थैंक यू सो मच मुझे अपने बारे में कुछ नया सिखाने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाने के लिए और कहाँ मुझे स्टैंड लेना है वो बताने के लिए। थैंक यू। आई लव यू एंड आई लव माई सेल्फ। आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। इमेजिन वो डिवाइन व्हाइट लाइट ने आपके अंदर की पेन, सफरिंग, गिल्ट को रिलीज़ कर दिया है और आप उसे रिलीज़ कर रहे हैं मदर अर्थ में और वो अगले 24 घंटे तक रिलीज़ होता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। स्टार्ट रबिंग योर पाम्स। अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़ेंगे और आराम से अपनी आँखों पर लगाएँगे और धीरे-धीरे हाथों को हटाते हुए अपनी आँखों को खोलेंगे और पाम्स की तरफ देखेंगे। थैंक यू। इस तरीके से आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अभी आज हमने 2 मिनट के लिए करें, आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या जितनी देर चाहें कर सकते हैं। कम से कम 21 दिन के लिए करें और हो सकता है तो धीरे-धीरे काउंट इंक्रीज़ करें। काउंटर की मदद से कर सकते हैं, किसी माला से 108 बार कर सकते हैं या जितनी बार आपका मन करे कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको रिटन में करना है, लिख के करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। Thank you.